हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SN1 SN2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हमने इधर दो क्वेश्चंस पहले लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन वो फास्ट देगा। देखो, हाइड्रोलिसिस के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हाइड्रोलिसिस देखनी है तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोकेटाइन स्टेबल रहता है वो है जी बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कह लो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दिस इज बेंजाइल। तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमारे पास रेजोनेटिंग जो ये कार्बोकेटाइन आएगा ये स्टेबल होगा। देन इसके बाद आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इस तरह से ये कार्बोकेटाइंस की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये आपने दिमाग में रखना है और याद रखना है, अपने नोट्स में इनको लिख के रखना है। अब देखो, बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वो जल्दी हाइड्रोलिसिस देगा। देखिए, यार कह सकते फास्ट हाइड्रोलिसिस देगा। इनमें से अगर मैं इस क्लोरीन को रिमूव कर दूं क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और अगर मैं इसको रिमूव करूं ये बन जाएगा पॉजिटिव। इन दोनों में से ये बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन और ये वाला तो वैसे ही अनस्टेबल है। तो इन दोनों में से ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो बनाएगा वो जल्दी हाइड्रोलिसिस देगा। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है जो पेयर्स दिए हैं इनका कंपैरिजन हम करेंगे। ये जो पेयर्स गिवन है हमारे पास उनका कंपैरिजन करेंगे। देखिए, SN1 फॉलो करता है, SN1 फॉलो करेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो ही जो इधर फास्ट रिएक्शन देगा SN1 की। अब समझिए, इनमें से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि हैलोजन तो यहाँ पे लगे हैं और ये 1 डिग्री है दोनों। तो क्या करेंगे, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, आयोडीन हमेशा ही बेटर लिविंग ग्रुप रहा है। तो अगर एक नेचर के आ जाएं, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी हेलोएल्केन, ये भी हेलोएल्केन, तो आपने क्या करना है, लिविंग ग्रुप देखना है कौन सा बेटर है। सबसे इन दोनों में से बेटर है आयोडीन। तो इस तरह से ये ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। अब करेंगे इन दोनों में कंपैरिजन। देखिए स्टूडेंट्स, ये अल्फा है, यहाँ पे 2 कार्बन्स लगे हैं, ये अल्फा कार्बन है और इसमें 1 कार्बन लगा है। अगर हम इसको रिमूव करें तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये वाला कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। तो कौन सी नेचर है इसकी? देखिए, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं इधर से इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जो अल्फा कार्बन है वही पॉजिटिव शो करेगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो इस ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये ही फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। अब आ जाइए, इस केस में दोनों में ये अल्फा है और ये भी अल्फा कार्बन है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव। मतलब देखो, ये वाला आपने अच्छे से देखना है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर इसको रिमूव करें तो ये पॉजिटिव, ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 से लगा तो ये 1 डिग्री। तो इस तरह से ये हमें SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। आपने सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। अगर ये ऑर्डर आपको अच्छी तरह से आ गया तो आप कोई भी SN1 SN2 इवन रिएक्शन को फास्टर या स्लो आपको जैसा क्वेश्चन किया होगा वो आप आंसर दे पाएंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें SN2 के बारे में पूछा जाएगा। अब करेंगे SN2। देखो, SN2 में आपने 2 तरह से इसको जो हमने रिएक्शन को वेरीफाई करना है कि प्रेडिक्ट करना है कैसे SN2 कोई हेलोएल्केन फास्ट देगा। जो 1 डिग्री हेलोएल्केन है वो हमेशा SN2 फास्ट देंगे। तो यहाँ पे एक तो ये मेथड, इधर हम देखिए कैसे करेंगे। ये है एल्काइल, ये है साइक्लो। इस केस में आपने बल्कीनेस देखनी है, पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड आपने देखना है जो लेस बल्की होगा, जो लेस बल्की ग्रुप लगा होगा किसके साथ, हैलोजन के साथ, वो SN2 फास्ट देगा। अब हम समझते हैं, इधर देखिए,
ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये कितना बड़ा ग्रुप, तो काफी ये बल्की ग्रुप है। ये कार्बन है और ये सारा ग्रुप ये भी काफी बल्की है। इधर देखिए ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन, और कितने सारे यहाँ बल्कीनेस। अब ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। अब इसके अराउंड देखो, एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन और एक साइक्लो है, राइट। यहाँ पे एक कार्बन है और ये सारे का सारा बल्की ग्रुप है। इधर भी कार्बन कार्बन और ये वाला बल्कि, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन कार्बन के कंपैरेटिवली कम बल्कि हैं, तो ये आंसर होगा सी। हमने क्या देखा SN1 में, अगर आप SN1 में देखें तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री नेचर देखनी है किसकी, हेलो एल्केन की। ये आप हेलो एल्केन की नेचर देख सकते हो, या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटायन की नेचर देख सकते हो। तो ये तो ऑलवेज ट्रू रहेगा। आप इनमें से कोई भी जो है मेथड लगा सकते हो SN1 को प्रेडिक्ट करने के लिए, फास्टर के लिए। बट SN2 के लिए आपने क्या देखना है, एक तो आपने ऑर्डर देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये किसका देखना है, आपने हेलो एल्केन का ऑर्डर देखना है। नहीं तो आपने क्या देखना है, बल्कीनेस जो होगी वो लेस हो। तो इस तरह से आपने हमेशा SN1 SN2 की जो रिएक्शन फास्टर या स्लोअर, अगर स्लो पूछा तो ये रिवर्स हो जाएंगे ऑर्डर। तो आज हम यहाँ पर ही वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।